कभी कभी एक रक्षा सौदा सिर्फ हथियारों की खरीद फरोख्त नहीं होता, वो किसी देश की पूरी विदेश नीति का आईना बन जाता है। और भारत के हालिया फैसलों को देखें ना, तो ऐसा लगता है कि कहानी सिर्फ लड़ाकू विमानों की है ही नहीं, ये तो वैश्विक शतरंज के बिसात पर एक बहुत बड़ी सोची समझी चाल है। और इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ यहीं से शुरू होता है। खबर यह है कि भारत फ्रांस के साथ 114 राफेल जेट्स की एक अरबों डॉलर की डील को रद्द करने की सोच रहा है। मतलब इतनी बड़ी डील, और वो भी खत्म होने की कगार पर। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, बात कहां आकर अटक गई है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि इस फ्रांसीसी डील में आखिर प्रॉब्लम क्या है। देखिए, बात शुरू होती है कीमत से। फ्रांस एक राफेल जेट के लिए मांग रहा है $310 मिलियन। अब ये रकम कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि ये अमेरिका के सबसे एडवांस्ड F-35 फाइटर जेट से भी लगभग दुगनी है। तो साफ है, फ्रांस को शायद ये लग रहा था कि भारत के पास ज्यादा ऑप्शंस हैं नहीं, और वो इस सिचुएशन का पूरा फायदा उठाना चाहता है। लेकिन मामला सिर्फ पैसे का नहीं था, बिल्कुल नहीं। भारत की कई और मांगे भी थीं जिन पर फ्रांस लगातार न और बस न कह रहा था। जैसे भारत ने कहा कि हमें सोर्स कोड चाहिए, जवाब मेरा नहीं। अच्छा, 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दो, फिर से जवाब नहीं। भारत में 100% मैन्युफैक्चरिंग का क्या, तो जवाब आया ज्यादा से ज्यादा 60 से 70%। मतलब साफ था, टेक्नोलॉजी का जो असली दिल है वो तो फ्रांस में ही रहेगा, और भारत में बस पार्ट्स जोड़ने का काम होगा। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इन सब ना के बावजूद भी भारत लगभग सारी शर्तें मानने को तैयार हो गया था। लेकिन फिर भारत ने एक आखिरी और सबसे जरूरी चीज मांगी, और इस पर भी फ्रांस ने एक बार फिर नहीं कह दिया। बस यही वो ब्रेकिंग पॉइंट था जिसने इस पूरी डील को आप कह सकते हैं खतरे में डाल दिया। तो सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी एक शर्त थी जो भारत के लिए इतनी ज्यादा जरूरी थी कि उसके बिना ये सौदा हो ही नहीं सकता था। वो शर्त ये थी, भारत ने कहा ठीक है, चलिए आप हमें सोर्स कोड मत दीजिए, पूरी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर मत कीजिए, लेकिन कम से कम हमें अपने खुद के बनाए हथियार और मिसाइलें इन जेट्स पर लगाने की आज़ादी तो दे दीजिए, वो भी बिना आपसे बार बार परमिशन लिए। ये भारत के लिए एक नॉन नेगोशिएबल, एक अटूट शर्त थी। अब सवाल उठता है कि ये मांग इतनी जरूरी क्यों है, मतलब हथियारों को लेकर इतनी सख्ती क्यों? इसका जवाब हमारे इतिहास के एक बहुत कड़वे अनुभव में छिपा है। ये बात है 1999 की, कारगिल युद्ध की। उस वक्त भारत के पास फ्रांस के ही बने मिराज 2000 लड़ाकू विमान थे। अब भारत चाहता था कि वो अपने देश में बने बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी बंकरों को तबाह करे, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से वो बम मिराज जेट पर फिट ही नहीं हो पाए, और ऐसा कहा जाता है कि उस मुश्किल वक्त में फ्रांस से भी कोई खास मदद नहीं मिली। भारत ने बस उसी दिन एक सबक सीखा कि भविष्य में कोई भी विदेशी हथियार अगर खरीदा जाएगा तो उसमें अपने हथियार लगाने की पूरी आज़ादी होनी ही चाहिए। तो फ्रांस के इस अड़ियल रवैये के बाद भारत ने अब एक पुराने और हमेशा साथ देने वाले भरोसेमंद साथी की ओर देखना शुरू कर दिया है, और वो साथी है रूस। तो अब देखिए, भारत के सामने तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ है फ्रांस का राफेल जो बहुत महंगा है और शर्तों से बंधा हुआ है, और दूसरी तरफ है रूस का Su-57 जिसकी स्टेल्थ क्षमताएं यानी दुश्मन के रडार से छिपे रहने की ताकत राफेल से कहीं बेहतर मानी जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, रूस के साथ एक ज्यादा लचीली रणनीतिक साझेदारी का ऑप्शन भी है। तो ये सिर्फ एक विमान से दूसरे विमान पर जाना नहीं है, ये एक पूरी की पूरी रणनीति का बदलाव है। और ये जो बदलाव है ना, ये सिर्फ सैन्य स्तर पर नहीं हो रहा है। मतलब एक तरफ तो रक्षा सौदों की एक खींचतान चल रही है, और दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक लेवल पर भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। खबरें हैं कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने की तैयारी में हैं, और प्रधानमंत्री मोदी को भी रूस आने का पक्का न्योता मिल चुका है। अब देखिए, ये मुलाकातें एक ऐसे वक्त पर हो रही हैं जब पश्चिमी देशों का भारत पर लगातार दबाव है कि वो रूस से दूरी बनाए। तो ऐसे में ये दौरे साफ तौर पर दोनों देशों की विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का एक सीधा संकेत है। तो इस पूरी कहानी का भारत की ग्लोबल स्ट्रैटेजी के लिए आखिर मतलब क्या है? क्योंकि जाहिर है, ये बात सिर्फ एक जेट खरीदने से कहीं ज्यादा बड़ी है। ये जो पूरा कदम है, ये 3 बड़े संकेत देता है। पहला, यह है रणनीतिक स्वायत्तता का प्रदर्शन। इसका सीधा मतलब है कि भारत किसी के भी दबाव में नहीं आएगा, वो फैसले सिर्फ और सिर्फ अपने राष्ट्रीय हित को देख कर लेगा।
दूसरा संकेत, ये पश्चिमी देशों के लिए एक साफ मैसेज है कि भाई भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए किसी एक गुट पर निर्भर नहीं रहने वाला। और तीसरा, ये रूस के साथ अपनी पुरानी आजमाई हुई ऐतिहासिक साझेदारी को और भी मजबूत करने का एक बहुत बड़ा कदम है। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि क्या रूस के साथ ये नई और मजबूत होती दोस्ती पश्चिम के साथ भारत के नाजुक शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल देगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही आने वाले समय में ग्लोबल पॉलिटिक्स की दिशा तय करने वाला है।